Hello, welcome, and very good evening to all here in Video. I am recording this weekly analysis video very late because of some technical reasons. तो जैसा कि हमने चर्चा की थी कि SVB यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस अभी आप देख रहे होंगे, अब तो न्यूज़ में भी काफ़ी आ गया, हालांकि हमने इसको काफ़ी पहले कवर किया था। तो अगर आप देखेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक की जो क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट कल इंडियन मार्केट में डेफिनेटली पड़ने वाला है। बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर आपने कमेंट्रीज देखी हो तो फेडरल बैंक के कुछ जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा कि दे आर कैपेबल इनफ टू टैकल सच काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसरप्शंस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम का इफेक्ट भी पड़ेगा और वो कल मार्केट में देखने के लिए भी मिलेगा। हालांकि मार्केट रिट्रेस कर सकता है। तो चलिए पहले हम अगर आप लेवल मार्क करिएगा, हम बैंक निफ्टी की बात पहले करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर हम मंथली बेसिस पे जाएं तो आपको एक ग्रेव स्टोन काइंड ऑफ कैंडल देखने के लिए मिलेगा, और अगर उस ग्रेव स्टोन कैंडल का हम अगर लो ब्रेक करते हैं तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीवियर हो सकती है। उस मंथली कैंडल का मार्क करिएगा। मंथली कैंडल का लो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो बनता है 40,300 के आसपास। 40,300 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 40,000 बहुत आसानी से चला जाएगा, जो कि इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया है। और अगर जैसे ही 40,000 जाता है, वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू क्रैश अप टू दिस 39,500 और 39,480। इन लेवल्स को मार्क करके आप रख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट आप मान सकते हैं 39,850 के आसपास, लेकिन 39,500 एंड 480 का लेवल बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अपर साइड में मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट को रिट्रेस भी करना होगा तो 41,150 टू 41,200 तक के आसपास तक रिट्रेस कर सकता है। मार्केट बुलिश कब होगा? बैंक निफ्टी में बुलिशनेस तभी आएगी जब हम 41,700 के लेवल्स को क्रॉस करके डेली बेसिस पे, मार्क माय वर्ड, अगर 41,700 के बेसिस को पॉइंट्स को डेली बेसिस पे क्लोज करते हैं, अगर आप इसके बाद अगर डेली कैंडल्स को अगर हम देखें तो डेली कैंडल्स भी एक गैप के साथ ओपन हुई थी लास्ट फ्राइडे को, और जब ये न्यूज़ सिलिकॉन वैली बैंक की आई तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस थी, और अभी ये बेरिशनेस कायम रहेगी। बहुत सारे लोग इस पे ये भी कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है या कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स क्या है कि सिलिकॉन वैली बैंक के जो इन्वेस्टमेंट थे वो टेक स्टॉक्स में और स्टार्टअप्स में ज़्यादा थे। उनके इन्वेस्टमेंट भी थे, और इन जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो टेक कंपनीज होती है इनके डिपॉजिट्स भी थे। तो उनके जो मेजर कस्टमर थे इसी तरह के बैंक्स भी थे, और इसी तरह के स्टार्टअप्स भी थे, नॉट बैंक्स, स्टार्टअप्स भी थे हैं, और टेक कंपनीज भी हैं। तो इफेक्ट क्या आएगा कि जब देखिए इसकी बैंकरप्सी और बैंक रन तो आपको मालूम ही होगा कि बैंक रन में जल्दी से लोग भागते हैं बैंक की तरफ टू टेक देयर कैश, और बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी है। हालांकि फेडरल रिजर्व कह रहा है कि मंडे तक का टाइम है, तो मंडे को देखते हैं कितना कैश दे पाता है। उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, जो अगला टाइम होगा वो 3 से 6 महीने का होगा। तो 3 से 6 महीने का जो लिक्विडिटी क्रंच आएगा इन स्टार्टअप्स में और टेक कंपनीज में जिनके पास जिनका डिपॉजिट इस SVB बैंक में है, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये कितना है इसकी जानकारी तो मेरे पास अभी नहीं है, काफ़ी सर्च करनी पड़ेगी, लेकिन लिक्विडिटी क्रंच निश्चित आएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और वो लोग ले ऑफ होगा, जॉब छोड़ेंगे, दूसरी जगह जॉब सर्च करेंगे। तो एक तरह से स्लो डाउन के सिम्टम्स हल्के फुल्के तो ज़रूर दिखते हैं। हालांकि हो सकता है कि अगले 3 महीनों में या 6 महीनों में बैंक रीस्ट्रक्चरिंग हो, या फिर बेल आउट पैकेज की भी बात करना चल रही है। जैसा कि ब्लैकमैन, अगर आप जानते हो तो ब्लैकमैन ने भी बोला है कि इफ़ US वांट दिस टाइम, इफ़ US वांट दैट इकोनॉमी शुड सस्टेन, देन इट शुड कंसीडर अबाउट बेल आउट पैकेजेस। तो बेल आउट पैकेजेस की भी बातें चल रही है। देखना ये होगा कि प्रेसिडेंट या फिर फेडरल रिजर्व किस तरह से इस बात पे डिसीजन लेता है। तो अभी के लिए डेली बेसिस पे
हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एरिया बनता है वो बनता है 40,000। इसके बाद हमने वो मंथली बेसिस पे ही उसको बना लिया कि 39,850 एंड देन 39,500 और 480 के आसपास हमारा मेजर सपोर्ट एरिया बन गया। 39,200 और 39,150 के लेवल्स भी हम पहुंच सकते हैं मार्केट में। इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अपर लेवल पे मैक्स टू मैक्स 41,400 और 41,000 नॉट 400, 41,200 तक का लेवल बहुत ही मैक्स हो जाएगा। हाँ, अगर अब अपर लेवल पे स्टॉप लॉस कहें तो 41,400 के आसपास स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस भी बनते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं हमारे निफ्टी की। निफ्टी में जो मंथली कैंडल बन रहा है अभी के तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको चार्ट्स नहीं दिखा रहा, मैं कुछ नए प्रयोग कर रहा हूँ। तो निफ्टी का मंथली कैंडल बिल्कुल ही बेयरिश हैमर कैंडल है। बेयरिश हैमर तो नहीं एग्जैक्टली कहेंगे, लेकिन वो बेयरिश ऊपर से आपको सेलिंग दिखेगी, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग दिखेगी। उसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है 180 के आसपास, 17,180 के आसपास उसका एक मेजर सपोर्ट एरिया बनता है। और अगर 17,180 के लेवल को ये ब्रेक करता है 15 मिनट और 15 मिनट से ज़्यादा का सस्टेन करता है तो 17,100 और फिर 17,000 का लेवल बहुत ही 17,000 का लेवल बहुत ही अच्छा खासा एक राउंड फिगर लेवल भी है, तो वो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया क्रिएट करेगा। लेकिन अगर ये 17,000 या 16,950 का लेवल टूटा then we are definitely going to touch this 16,740 का लेवल। अपर साइड में मेजर रेजिस्टेंस अब हमारा बन के आएगा 17,550 और 600। तो 17,580 या 600 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस जोन आप बना सकते हैं। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू करता है तो कुछ एक चीज़ है कि मार्केट खुलते आपको शॉर्ट नहीं करना है। कुछ रिट्रेसमेंट अगर आपको दिखेगा और रिट्रेसमेंट के बाद अगर किसी तरह के सिम्टम्स दिखें बेयरिशनेस के, तभी आपको शॉर्ट जाना है। अदरवाइज यू शुड स्टे ऑन द बैंक। आपको किनारे खड़े होकर सारा कार्यक्रम देखना है सिर्फ। तो दीज आर द क्विक अपडेट्स ऑफ दिस वीक। वीकली एनालिसिस हमने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखने की कोशिश की है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की बात हो गई। अगर आप दूसरी एसेट क्लास देखेंगे जैसे कि बिटकॉइन या फिर आपका SGX निफ्टी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा SGX निफ्टी इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता है, लेकिन SGX निफ्टी अभी भी लगभग 200 पॉइंट्स की, लगभग 180 पॉइंट की डाउन साइड माइनस में दिखा रहा है। देखना ये होगा कि ये सुबेरे कैसा ओपन होता है, मॉर्निंग टाइम में किस तरह से ओपन होता है। लेकिन अभी जो अगर सिम्टम्स आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड भी मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव में ही चल रही है, और बॉन्ड यील्ड में पॉजिटिव में चलती है तो ये डेफिनेटली मार्केट के लिए एक तरह से नेगेटिव सिम्टम माना जाता है। 20 ईयर बॉन्ड यील्ड इज़ ट्रेडिंग अराउंड 3.9 विच इज़ ऑलमोस्ट 4% के आसपास। तो 2010 और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड तो बहुत महंगी चल रही है, इस समय 4.5 से भी ऊपर चल रही है। तो इस तरह से बॉन्ड यील्ड का महंगा होना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। और दीज आर द अपडेट्स फॉर दिस वीक। थैंक यू वेरी मच।